Hello everyone. So this is the second video lecture on the topic chi-square distribution under IIT JAM MS lecture series. So let's start today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है फिशर्स लेमा. सो बेसिकली हमें फिशर्स लेमा पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है, दैट इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे फिशर्स लेमा के ऊपर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. ओके, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथ्स का टॉपिक है. ओके, जैसे लीनियर अलजेब्रा में हमने कवर किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. सो बेसिक आइडिया वहाँ से ही है, मैथ्स का टॉपिक है जिसको हमने स्टैट्स में अप्लाई कर रखा है. अब कैसे अप्लाई किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब देखते हैं. तो उससे मेरे पास पहले कुछ वेरिएबल्स थे, ठीक है. एक्स कोई पुराने वेरिएबल था, एन डायमेंशनल वेरिएबल था. सो एन डायमेंशनल था तो उसमें कुछ एन कंपोनेंट्स होंगे, समवट लाइक x1 x2 एंड सो ऑन xn. ओके, तो बेसिकली अगर मैंने इसको एक्स ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखा है तो मे बी एक रो फॉर्म में रहा होगा, ठीक है, या फिर कॉलम में भी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. लाइक ट्रांसपोज कर दिया तो समझ रहे हो ना, अगर रो में था तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में था तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इसके बाद मैंने इस ओल्ड वेरिएबल का यूज करते हुए इस ओल्ड वेरिएबल को समवट ट्रांसपोज किया टू जनरेट सम न्यू वेरिएबल. ओके, हमारे पास पहले कोई पुराना वेरिएबल था, एन डायमेंशनल वेरिएबल. इसका यूज करते हुए हमने इसको ही ट्रांसफॉर्म किया इन सम न्यू वेरिएबल से वाई. दैट वन इज y1 y2 सो ऑन yn. ओके, अब इसको हम, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं. इफ y1 कैन बी रिटन एज a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन a1n xn. Similarly, y2 equal to a21 x1 plus a22 x2 plus so on a2n xn and so on going towards yn, that equal to an1 x1 plus an2 x2 plus so on ann xn. ओके, ये चीज़ हम मैथ्स में कवर करके आए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है. सो बेसिकली हमने क्या किया है, जो पुराने वेरिएबल्स थे, ठीक है, x1 x2 सो ऑन xn, इन वेरिएबल्स को लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया टू जनरेट सम न्यू वेरिएबल नोन एज y. ओके, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस कैन बी डिनोटेड एज y इक्वल टू ax. ओके, यहाँ पे a क्या हो गया, a हो गया अपने पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x हो गया पुराने वाले वेरिएबल दैट इज ओल्ड वेरिएबल एंड y हो गया न्यू वेरिएबल. ओके, सो दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे मैंने लिखा है दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑर्थोगोनल इफ. ओके, मतलब कोई ये मतलब यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसको हम ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे. अब ये बोलने के लिए इसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी. अब वो कंडीशन क्या होती है कि इसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे इफ ए मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस, ए मैट्रिक्स इज बेसिकली द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इफ दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास x ट्रांसपोज इंटू एक्स कैन बी इक्वल टू y ट्रांसपोज y, दिस इंप्लाइज a ट्रांसपोज a इक्वल टू i n. सो बेसिकली a ट्रांसपोज a इक्वल टू i, दैट मीन्स a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ के आए. सो a ट्रांसपोज a इक्वल टू i, दैट मीन्स a इज ऑर्थोगोनल. तो अगर हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दैट वाज y इक्वल टू ax, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसके अंदर अगर a मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल होती है, इन दैट केस दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब इस वाली फॉर्म को, जो यहाँ पे हमने ये फॉर्म लिखी है x ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू y ट्रांसपोज इंटू वाई, दिस कैन बी रिटन एज समेशन xi स्क्वेयर इक्वल टू समेशन yi स्क्वेयर. ओके, अब ये चीज़ कैसे हुई होगी, इस चीज़ को देखो, अगर थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं तो अगर मेरे पास x जो वेक्टर था, ठीक है, एन डायमेंशनल वेक्टर ले रहे थे हम बेसिकली वेरिएबल को, तो अगर x हमारे पास रो में था तो x ट्रांसपोज कॉलम में रहा होगा. अब एक कॉलम में है एक रो में है, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स x साइज का स्क्वायर समेशन होता जाएगा. ठीक है, इन ए सिमिलर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज दिस इक्वल टू दिस थिंग फ्रॉम दिस इफ दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल रहा था तो उसमें एक कंडीशन होती है जो ये सेटिस्फाई कर पाता है. ओके, तो ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है जो एफएमएस में दे रखी है. तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी. सबसे पहली प्रॉपर्टी,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए की जो ए मैट्रिक्स है उसकी अगर हम ith रो को उठाते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं टू द ith कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स थी उसकी ith रो और ith कॉलम को उठा लेते हैं, अगर उनकी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं देन दिस विल कम आउट टू बी 1 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए टू jth कॉलम ऑफ ए दिस विल कम आउट टू बी 0। सो ये दो प्रॉपर्टीज होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो अभी हमने पढ़ा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसके बाद हमारे पास जो आज की वीडियो का टॉपिक है और वी कैन से वैसे एक स्टेटमेंट ही है जो एग्ज़ाम में यूज़ होती है, रेयरली मतलब आता है, मतलब बहुत कम चांस है लेकिन आता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट के बारे में आते हैं या फिर फिशर्स लेमा के ऊपर आते हैं। तो फिशर्स लेमा में क्या कहा था, तो इसकी स्टेटमेंट तो यहाँ पे सामने लिखी है, थोड़ा सा इसको मैं वैसे बता रहा हूँ स्टेटमेंट को बिना पढ़े। ठीक है, स्टेटमेंट को अगर हम नहीं देखते तो अभी हमने पीछे दो चीज़ें पढ़ी है, तो बेसिकली अगर मैंने कहा है कि इस चीज़ को समझने के लिए पीछे वाली दो चीज़ें आनी चाहिए, तो इसका मतलब इसका डेरिवेशन या फिर इसकी स्टेटमेंट उन दोनों चीज़ों के ऊपर टिकी हुई होगी। ठीक है, वो इसका बेस बना रही होगी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास कुछ एक्स साइज, ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, अगर मेरे पास एक्स साइज आई आई डी नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स साइज मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स है और वो मेरे पास आई आई डी फॉलो कर रहे हैं किसको, नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, और अगर हम इन एक्स साइज को ऑर्थोगोनली लीनियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, इन एक्स साइज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑर्थोगोनली। ठीक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन पहले सीख गए कि अगर एक्स साइज थे तो वाई आई इक्वल टू ए एक्स आई, जब हम इसको जनरेट करेंगे इन दैट केस ए विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हम इसको ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो उसके बाद जब मेरे पास वाई आई जनरेट होंगे, ठीक है, एक्स साइज पुराने थे जिनको हमने ऑर्थोगोनली लीनियर ट्रांसफॉर्म किया, इन दैट केस वाई आई जो हमारे पास जनरेट हुए होंगे देन दीज वाई आईज विल बी आई आई डी नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। तो ये फिशर्स लेमा की स्टेटमेंट थी। अब इसकी स्टेटमेंट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो इफ़ आई हैव सम एक्स साइज आई गोइंग फ्रॉम 1 to n आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, ओके, एंड दे आर ट्रांसफॉर्म टू ए न्यू सेट ऑफ वेरिएबल, कि पुराने वाले थे इनको न्यू वेरिएबल में जनरेट किया और वी कैन किट से ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, वाई आइज बाय मीन्स ऑफ ए लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, देन वाई आइज आई गोइंग फ्रॉम 1 to n दिस विल बी इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, कि जो हमारे पास पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट थे, सिमिलरली अगर हम ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्म करते हैं जो नए वेरिएबल जनरेट होंगे दिस विल बी ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट एंड नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज फिशर्स लेमा। इसके बाद इसको थोड़ा मतलब विदाउट स्टेटमेंट और वी कैन से विदाउट वर्ड्स अगर लिखना चाहें तो उसको मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक्स साइज आई आई डी थे नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर से, और वाई को मैंने जनरेट कैसे किया, ए एक्स करके, बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्म किया एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, दैट मीन्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन दैट केस वाई आईज विल बी आई आई डी नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, 0, सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज फिशर्स लेमा जिसको हमें पढ़ना होता है। तो काई स्क्वायर वाले टॉपिक में हमें ये सारे टॉपिक कवर करने थे। एक तो पिछले वीडियो में हम पूरा काई स्क्वायर को कवर कर चुके, इस वाले वीडियो में हमारे पास फिशर्स लेमा के बारे में स्टडी थी। तो इससे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, ऑर्थोगोनल पढ़ा, उसके बाद फिशर्स लेमा की स्टेटमेंट पढ़ी। So this was all about chi-square distribution.